नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए आज इस क्लास के माध्यम से शुरू होगी, यानी कि अंतिम प्रहार के रूप में। आज से लगभग 4 महीने बाद आपकी पशु परिचर बढ़ती है और उसके अंदर 45 क्वेश्चन पशुपालन से जुड़े हुए आएंगे। वो 45 क्वेश्चन अगर हमें सही अटेंड करने हैं तो ये सीरीजें आपको देखने होगी, जिसमें राजस्थान जीके के अलावा विज्ञान, गणित और पशुपालन, करंट अफेयर्स की बीच बीच में क्लासें आपको मिल रही है। उनको देखते रहिए, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं ये पशुपालन के 111 क्वेश्चन है। पशुपालन है ना, पशुपालन 111 क्वेश्चन है इसमें। बिल्कुल फटाफट देखेंगे, बहुत ही कम समय में आपको ये क्लास मिल जाएगी। शुरू से अंत तक देखें, यहां से शायद ये मानकर चलो कि 5 अंक आपके पक्का होंगे, 5 अंक आपके यहां से तैयार होंगे। तो सबसे पहले जो भी मेरे प्रिय साथी जुड़े हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की इकाई कितनी होनी चाहिए? अगर आप बकरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 10 बकरी और 1 बकरा होना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल। सिटी ब्रीड प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है कहां पर? भरतपुर में। भरतपुर यहां पर, और आप एंड डिग कर सकते हैं, भरतपुर और डिग जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बकरी दूध में सबसे ज्यादा फैट 5% पाई जाती है? 5% फैट होती है बारबरी के, बारबरी बकरी की नस्ल है उसके अंदर। जकराना नस्ल पाई जाती है, जकराना नस्ल कहां पाई जाती है? अलवर में। कहां पर? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? घोड़ी के अंदर केनिस दांत होते हैं ना, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को आवास में खड़े होने के लिए जगह चाहिए। गाय को आवास में खड़े होने के लिए 5 × 4 फीट की, 5 फीट × 4 फीट की जगह चाहिए। दोस्तों, भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हो कहलाती है। भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हो उसे गुमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमेर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में पूर्ण मोह की स्थिति होती है। भेड़ में पूर्ण मोह की स्थिति कब होती है? 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। दोस्तों, किस मेथड में ऊतक के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाते हैं? किस मेथड में बनते हैं दोस्तों? टैटूइंग के अंदर। टैटूइंग के अंदर स्थायी निशान होते हैं जो मृत्युपरंत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम ऊन उत्पादित करने वाली विदेशी नस्ल। उत्तम ऊन उत्पादित करने वाली विदेशी नस्ल है मेरिनो और रेम्बुलेट, दोनों ही है। तो 1 व 2, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा किस नस्ल का मटन होता है? सबसे अच्छा किस नस्ल का मटन होता है? सपोक का। किसका होता है? सपोक का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2 कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिक नेम क्या है? 2 कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिक नेम होता है कैमलस बैक्टीरियंस। कैमलस बैक्टीरियंस। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, प्रसव हेतु तैयार करने के लिए जो गाय को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टमिंग अप। क्या कहते हैं? स्टमिंग अप। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू नस्ल, लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो यह नस्ल है असील। कौन सी है? असील नस्ल है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुर्गी पालन की सबसे भारी नस्ल। मुर्गी पालन की सबसे भारी नस्ल होती है लेगोर्न। कौन सी होती है? लेगोर्न। दोस्तों, डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय होता है। डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय होता है 1 से 10 दिन की उम्र। 1 से 10 दिन की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्यूडिंग में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? डेब्यूडिंग के अंदर कौन सा? NaOH और KOH दोनों काम में लेते हैं। तो 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डे हॉर्नर से सींग रोदन करते समय टेम्परेचर टाइम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 सेकंड के लिए।
तो ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। बदियाकरण की रक्तविहीन विधि है। बदियाकरण की रक्तविहीन विधि कौन सी होती है, यह पूछा गया है। तो देखिए, पर्डिजो कैस्ट्रेट द्वारा, रबर के छल्लू के द्वारा, दोनों ही है। तो 1 व 2, ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे साथियों? विनिंग कहलाता है, विनिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय का जीवन काल सामान्यतः 20 वर्ष, यानी 20 से 23 वर्ष माना जाता है। 20 से 23 वर्ष माना जाता है। ब्रुसेलोसिस का जीवित टीका है। ब्रुसेलोसिस का जीवित टीका कौन सा है? तो ये रहा बी आबुटसस स्ट्रेन 90, ऑप्शन ए सही रहेगा। काप द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल कहलाता है। काप के द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेकोनियम, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के झुंड को क्या कहते हैं? घोड़े का झुंड कहलाता है पेक। क्या कहलाता है? पेक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाभिन गाय के लिए लूज हाउसिंग सिस्टम में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 100 से 120 वर्ग फीट। 100 से 120 वर्ग फीट। घोड़ी का गेस्टेशन पीरियड है, गोष्ठी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो ये रहा 341 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? गर्भकाल अवधि कितनी होती है? तो 155 दिन। कितनी? 155 दिन दोस्तों। नेक्स्ट है, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाउनर नहीं, न्यूम्फोनिमिक कहते हैं, कूलर भी कहते हैं। 2 व 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलटी पार्श्वीकरण के लिए तापमान समय होगा, कितना होगा? तो ये रहा 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए दोस्तों। HTST पार्श्वीकरण के लिए तापमान होगा, कितना तापमान होगा? 72 डिग्री 30 सेकंड के लिए। 72 डिग्री 30 सेकंड के लिए। गाय का दूध पीला व भैंस का दूध सफेद क्रम से किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके कारण होता है? तो ये रहा कैरोटीन व कैसिन, ये दोनों याद रखना। गाय का दूध पीला कैरोटीन और भैंस का दूध सफेद कैसिन की वजह से। नेक्स्ट है, फ्लिसिंग रेशन किया जाता है, फ्लिसिंग रेशन दिया जाता है प्रजनन मौसम से पहले दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टीमिंग अप दिया जाता है, स्टीमिंग अप गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था से पहले। लूज हाउसिंग सिस्टम में प्रति बेस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है? कितने की? 4 वर्ग मीटर की। कितने की? 4 वर्ग मीटर की। इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल, इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध असील, कौन सी है? असील नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूज हाउसिंग सिस्टम में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए? कितना खुला क्षेत्र चाहिए? 180 से 200 वर्ग मीटर दोस्तों। वर्ग मीटर नहीं होगा, वर्ग फीट होगा, वर्ग फीट। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ऊंट को प्रतिदिन पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है? 25 से 30 लीटर। 25 से 30 लीटर। नेक्स्ट है, गाय व भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को क्या कहते हैं? गाय व भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल कैटेलो, क्या कहलाता है? कैटेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैस्ट्रेशन किए हुए घोड़े को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? गेल्ड। क्या? गेल्ड। नेक्स्ट है आपका, रेम्बोइलेट नर व चोकला मादा का संकरण है, कौन सी नस्ल है दोस्तों? अविवस्त्रा, अविवस्त्रा। नेक्स्ट है, सुरती नस्ल है किसकी? सुरती नस्ल किसकी है? भैंस की। सुरती नस्ल किसकी है? भैंस की। रिफ्यूज मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में ली जाती है? किसको? गाय को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, ट्विच किस जानवर में काम में लेते हैं? ट्विच, ट्विच लेते घोड़ा में, किसमें? घोड़ा में काम में लेते हैं। क्वेश्चन 45, कार्डले कहां लगते हैं? कार्डले, कार्डले लगते हैं गर्दन में। अगला क्वेश्चन आपका, हुबल मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है? किसको? घोड़ा को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस
में मुख्यतः क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? गुणसूत्रों की संख्या का। किनका? गुणसूत्रों की संख्या का। नेक्स्ट है, रायका एवं रेबारी मुख्यतः किस पशु को पालते हैं? किसको? ऊंट को। किसको पालते हैं? ऊंट को पालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, CSWRI कहां स्थित है? कहां स्थित है दोस्तों? अविका नगर में। कहां पर है? अविका नगर में। नेक्स्ट है, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बकरी का वैज्ञानिक नाम काप्रा हिरकस। काप्रा हिरकस। नेक्स्ट है, भैंस की कौन सी ब्रीड गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? बदावरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन पशुधन की श्रेणी में? मुर्गी नहीं आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएमडी प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है? कौन सा है? 1% KMNO04। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से घोड़े की चाल, निम्न में से घोड़े की चाल ट्रोट, काउंटर, ग्लोब तीनों है तो सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रांडिंग करने का उचित स्थान बताइए। ब्रांडिंग करने का उचित स्थान होता है जांग। बहुत सारे साथी कान बताते हैं, गर्दन बताते हैं, लेकिन सबसे उचित स्थान होता है जांग। नेक्स्ट है, तानेन का उत्पत्ति स्थल, तानेन का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, निमारी गाय किसका मिश्रण है? निमारी गाय, निमारी गाय है गिर या खिल्लारी का उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ एवं बकरी की नस्ल क्रमशः है? कौन सी है? सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल गेरोल और बकरी की है ब्लैक बंगाल। ऑप्शन 2 सही यहां पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के आधार पर गायों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये रही 139.37 लाख। 139.37 लाख दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ऊंटों को अपनाने वाले समाज को क्या कहते हैं? ऊंटों को अपनाने वाला समाज रायका कहलाता है। क्या कहलाता है? रायका। नेक्स्ट है, ऊंटों को नियंत्रित करते हैं, ऊंटों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? गिरबान से। किसके द्वारा? गिरबान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट के साधारणतया किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह लगाते हैं? ऊंट के अगर पहचान चिन्ह आपको लगाना है तो किससे लगाएंगे आप लगाएंगे ब्रांडिंग से। किससे? ब्रांडिंग से। नेक्स्ट है, कौन सा पशु रूमिनेंट है? कौन सा है दोस्तों? गाय। कौन सा है? गाय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा पशु शाकाहारी है? शाकाहारी। सुअर, शेर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा। घोड़ा और गधा बिल्कुल तीन, दोनों के दोनों क्या आपके शाकाहारी है। आगे देखिए, कौन सा पशु मांसाहारी है? कौन सा पशु मांसाहारी है? कुत्ता, सुअर, घोड़ा, गाय, भेड़, ऊंट। कुत्ता और सुअर दोनों ही क्या आपके मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है। भेड़ों में ईटी टीकाकरण कब किया जाता है? सर्दी में नहीं, गर्मी में। कब किया जाता है? गर्मी के अंदर। क्वेश्चन 69 है, भेड़ की मेटिंग की क्रिया को कहते हैं, भेड़ की मेटिंग की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? नीचे से चलिए, कपलिंग, कवरिंग, सर्विंग, टपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बकरी की मेटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी की मेटिंग की क्रिया कपलिंग, कवरिंग, सवरिंग, सर्विंग, सर्विंग, सर्विंग। तो बकरी की मेटिंग की क्रिया सर्विंग। क्वेश्चन 71, गाय के पेरिटोनियन को कहते हैं, गाय के पेरिटोनियन को कहते हैं, क्या कहते हैं? काविंग यानी सर्विंग। समझना यहां पे एक एक चीज, मेटिंग बोले या पार्ट्यूरेशन बोले, एक ही चीज है, पार्ट्यूरेशन। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में पार्ट्यूरेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? वेल्पिंग। क्या कहते हैं? वेल्पिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घोड़ी के पार्ट्यूरेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोलिंग। क्या कहते हैं? फोलिंग।
नेक्स्ट है नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है स्टेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलियन। मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं, मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे ईव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईव। बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे डो। क्या कहते हैं? डो। अगला क्वेश्चन है सुअरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? सुअरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे गिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ट। अगला क्वेश्चन है नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं, नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं बक। क्या कहते हैं? बक। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहां लगता है? तो यह लगता है जयपुर ग्रामीण के लोनियावास में। अगला क्वेश्चन है विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट है विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान। नेक्स्ट है राजस्थान भारतवर्ष में ऊन उत्पादन में स्थान रखता है, राजस्थान भारत में ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस पर है? प्रथम स्थान पर। काजरी कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों काजरी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। एक एक क्वेश्चन को देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह ना हो कि एग्जाम के बाद आप बोले कि सर ये क्वेश्चन में छूट गए। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी यहां से, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से देख लेना। एक बार जो साथी पशु परीक्षण भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आज आप यानी कि प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए आज रात 12 बजे तक ज्वाइन होते हैं, आज रात तक, तो पशु परीक्षण कोर्स मात्र 299 में मिलेगा, सीटी मात्र 299 में, स्नातक स्तर मात्र 399 में। आज की बात है ये। रीट पात्रता कंप्लीट 999, आरपीएस सेकंड ग्रेड पेपर 1 999, पीटीआई थर्ड ग्रेड पेपर 1 999 में, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड मात्र 999 में उपलब्ध है, जिनमें पीपीटी माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और जो भी साथी चाहते हैं कि हम सर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये बिग सेल आपके सामने चल रही है, समय है, समय का सदुपयोग कीजिए और आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्लासों के अंदर। बकरे का कास्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वजन बढ़ाने, मधुर स्वभाव बनाने, प्रजनन रोकने, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या कितनी है? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। नेक्स्ट है संसार में ऊंटों की संख्या, संसार में ऊंटों की संख्या 2.70 करोड़। अगला क्वेश्चन है नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे कहते हैं, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे क्या कहा जाता है? गुरगलिंग। क्या कहते हैं? गुरगलिंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन नर भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है, नर भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेम। कास्ट्रेशन किए गए वयस्क नर गोवंश को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेल। क्या कहते हैं? बेल। गौवंश में मीट को कहते हैं, गौवंश का जो मीट होता है उसे क्या कहते हैं? बीफ। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंसा वंश के मीट को क्या कहते हैं? भैंस वंश का मीट होता है उसे क्या कहते हैं? कास बीफ। क्या कहते हैं? कास बीफ। भैंसा वंश की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बकरे के मीट को कहते हैं, बकरे का मीट क्या कहलाता है? बकरे का मीट चेवन या मटन? चेवन। अगला क्वेश्चन भेड़ के मीट को कहते हैं, भेड़ का मीट क्या कहलाता है? भेड़ का मीट मटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुअरी के मीट को क्या कहते हैं? तो सुअरी का मीट क्या कहलाता है? पोर्क। सुअरी का मीट पोर्क कहलाता है। मटन का रंग क्या होता है? मटन का रंग कैसा होता है? हल्का लाल। मटन का रंग कैसा होता है? हल्का लाल। गौवंश के वर्गीकरण के अनुसार फैमिली होती है, गौवंश के अनुसार बोविडी। कौन सी है? गौवंश की बोविडी फैमिली होती है दोस्तों। गौवंश के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है?
101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऊंट के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ बकरी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकटित होते हैं, चिकटित मोलर व प्रीमोलर दांत को चिकटित बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। गाय व भैंस में नाड़ी दर कोक्सीजियल धमनी के द्वारा, कोक्सीजियल धमनी के द्वारा। इस रोग में पशु में प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, गुदा व वेजाइना से रक्त स्त्रावित होता है, प्राकृतिक छिद्रों से। किसमें होता है दोस्तों? एंथ्रेक्स में। इसमें एंथ्रेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग में मुख्यतः किस प्रकार का वैक्सीन लगाते हैं? एंथ्रेक्स में मुख्य रूप से कौन सा वैक्सीन है वो लिया जाता है? स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन, स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन। अगला क्वेश्चन, किस रोग में पशु अत्यंत बेचैन, पेट दर्द के या कारण या दांतों को किटकिटाता है वह मुंह से झाग निकलता है? किस रोग में निकलता है बताओ? एंटेरोटॉक्सिनीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग मुख्यतः होता है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग सर्दियों में। कब? सर्दियों में। किस प्रकार का रोग पशुओं में कम आहार व कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार खिलाने से होता है? कौन सा? कीटोसिस। कौन सा? कीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोदी किस रोग का उपनाम है? मनमोदी, मनमोदी है रानी खेत का। किसका है? रानी खेत का उपनाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2-3 महीने या उससे अधिक उम्र के पक्षियों में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? किस प्रकार का? फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व होता है? गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 दोस्तों। इस विधि द्वारा दूध में उपस्थित हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणु को नष्ट किया जाता है? इस विधि के द्वारा निर्जमीकरण के द्वारा नष्ट किया जाता है। आज के क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है 111 क्वेश्चनों में तो बता देना। आज से प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से फटाफट रिवीजन यानी 20 मिनट 100 क्वेश्चन है ना वो मिलेंगे। शायद ऐसा और कहीं नहीं होगा, आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। इनकी जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको पीडीएफ चाहिए होगी यहाँ से, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम है ना, उस पर पीडीएफ उपलब्ध है। और टेलीग्राम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। और अभी तक पशु परीक्षण की तैयारी नहीं की है तो संपूर्ण कोर्स है जो आपको मिलेगा मात्र 299 में। अभी जुड़िए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से और तैयारी में लग जाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।